नमस्कार साथियों, सलाम चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और मैं ऐसा आशा करता हूँ साथियों कि आपकी पटवारी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी, क्योंकि आपको पता है साथियों कि 15 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। और इस वीडियो के माध्यम से 15 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ साथियों। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का लेवल देखिए और उसमें आपको ये देखना है साथियों कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और क्वेश्चनों का जो लेवल है वो कैसा है, वो आपको देखना है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, और आगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा से जानने वाले साथियों। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहे और आगे का जो रणनीति वो कैसा होना चाहिए वो आपको बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा। और वो आप पता कर सकते हैं साथियों, पुराने जो अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इन क्वेश्चनों को देखना है और क्वेश्चनों का जो लेवल है वो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सो अब हम चलते साथियों सामान्य ज्ञान की ओर। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था साथियों कि शंकर दयाल शर्मा, क्वेश्चन क्या था साथियों, शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, सो क्या इसका राइट आंसर था साथियों क्या भोपाल। ठीक है, यदि आपने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को बहुत ही अच्छा से अगर पढ़ा है साथियों, सो इन क्वेश्चनों का जो आंसर है वो आप बहुत ही इजीली दे पाओगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि चिन्नौर चावल है ना, क्वेश्चन क्या साथियों, चिन्नौर चावल जीआई टैग वह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, सो इसका राइट आंसर है साथियों बालाघाट। ठीक है, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था साथियों यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है? क्वेश्चन ने क्या पूछा था साथियों कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है? ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या था साथियों मेरठ, जो कि 10 मई सन 1857 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था साथियों कि मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार है ना, क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार किस जिले को कहा जाता है? ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है साथियों। यदि आपने मध्य प्रदेश का मैप को बहुत ही अच्छा से और बहुत ही बारीकी से उसका अध्ययन किया है तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बहुत ही इजी तरीके से दे पाओगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों बुरहानपुर। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे मध्य प्रदेश में लाल बाग महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन ने क्या पूछा है साथियों कि मध्य प्रदेश में लाल बाग महल कहाँ स्थित है? ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है साथियों इंदौर। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कि बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? क्वेश्चन ने क्या पूछा साथियों बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों शहडोल। ठीक है, शहडोल यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, और इसके लिए आपको मैप देखना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। आगे जिनका भी एग्ज़ाम है उन सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि आप मध्य प्रदेश का जो मैप है उन्हें एक बार बहुत ही अच्छे से उसका अध्ययन करें साथियों। उसके साथ साथ में आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन देखना है जो कि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था साथियों कि कंबोडिया मंदिर में रामायण महाभारत किस मंदिर से संबंधित है? ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों अंकोर वाट मंदिर है ना, अंकोर वाट। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जिला सड़क है ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया था साथियों कि जिला सड़क निर्माण और रखरखाव कौन करता है? ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों जिला परिषद। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए अधिकतम लगाया जाता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है साथियों, बस आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा। ठीक है, सो राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है? ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों न्यूनतम कितना 1 वर्ष के लिए, और अधिकतम की अगर हम बात करें तो अधिकतम यहाँ पे लगाया जाता है साथियों राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति शासन कितने अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि लाहौर अधिवेशन, जो कि लाहौर अधिवेशन 1929 के
अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था साथियों कि लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम राजस्व अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, 25 जनवरी सन 1994 को पारित किया गया था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि डलहौजी ने दलीप सिंह को पेंशन भोगी लंदन में किस सन में यहाँ पे किस सन में भेजा था, ये सन आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। सो ये था साथियों 1849 को, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला 49 को, ठीक है, 49, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या था साथियों, लम्हेरा हिल्स कहाँ स्थित है, क्वेश्चन क्या था साथियों, लम्हेरा हिल्स कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जबलपुर, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था साथियों कि यादव राय ने 14वीं शताब्दी में बाय गॉड की नींव डाली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था साथियों, गढ़मंडला, है ना, गढ़मंडला जो कि गोंड साम्राज्य इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर था साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। सो यहाँ पे ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनको आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा साथियों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 15 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, और उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनको आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा साथियों उनका, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों यहाँ पे तानसेन, है ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तानसेन को कहाँ दफनाया गया था, ठीक है। सो हिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था साथियों, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्वालियर, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। सो राष्ट्रीय जलीय जीव आपको पता है साथियों क्या है, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो साथियों जो नेशनल पार्क है यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। सो आपको एग्ज़ाम देने से पहले एक तो पंचवर्षीय योजनाएं हो गए, उसके बाद में नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है इनका अध्ययन आपको बहुत ही अच्छे से करना होगा, ठीक है। सो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, सो इसका राइट आंसर का आंसर है साथियों कर्नाटक, ठीक। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी पूछा गया था साथियों। सो जो राजधानियां हैं वो भी आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, भुवनेश्वर, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि यार राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। सो ये जो अनुसंधान जो पूरे अनुसंधान है साथियों उनको भी आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है, ठीक है। इसी के बाद में दास प्रथा का जो प्रचलन है वो कब से स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। सो इसका है अकबर किसके समय में हुआ था, इसके द्वारा हुआ था अकबर के समय में सन 1562 के दशक में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंध की अकादमी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है साथियों, भोपाल में है, और ये बना था साथियों सन 1966 में, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों यहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि हवेन तसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, क्योंकि हिस्ट्री से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब की गई है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर होगा साथियों सन 1929 में, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ पे एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि हीरा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो हीरा यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कहाँ, मध्य प्रदेश के कहाँ, पन्ना में पाया जाता है, ठीक है। सो ये थे साथियों सामान्य ज्ञान के सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन पे हमने यहाँ पे चर्चा किया कि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सामान्य था, लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट की हम यहाँ पे चर्चा करें साथियों सामान्य प्रबंधन की। तो सामान्य प्रबंधन से भी यहाँ पे
क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल से यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं है साथियों, बस जो टॉपिक है कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो जैसे कि सामान्य प्रबंधन में जो प्रबंधन यानी कि प्रबंधन है, प्रबंधन के यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद में नियोजन की हम बात करें तो नियोजन के 2 क्वेश्चन हैं, संगठन के 2 क्वेश्चन और निर्देशन के 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। उसके बाद में नियंत्रण के 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले साथियों। उसके बाद में व्यावसायिक पर्यावरण की अगर हम बात करें तो व्यावसायिक पर्यावरण से 1 क्वेश्चन मिला है। उसके बाद में विपणन एवं विपणन प्रबंधन के 2 क्वेश्चन हैं और उसके बाद में वित्तीय प्रबंधन के 2 क्वेश्चन हैं और लेखांकन के यहाँ पे 5 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके बाद में लागत लेखांकन की हम बात करें तो लागत लेखांकन 1 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला और उपभोक्ता संरक्षण के लिए से यहाँ पे 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, सो क्वेश्चन को देख लेते साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संगठन में प्रबंध की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक संगठन में प्रबंधन की क्या विशेषता है, आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि किस प्रकार की योजनाओं में कार्यक्रम संगठन संसाधनों के संग्रहण को संदर्भित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो लेवल आप देख पा रहे होंगे साथियों कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा इस अर्थ में योजनाओं को संदर्भित करता है कि वह भविष्य की गतिविधियों को संभालने के लिए एक प्रथागत विधि स्थापित करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था साथियों प्रक्रिया, लक्ष्य और उसके बाद में कार्यक्रम और नियम। ठीक है, सो क्वेश्चनों का जो लेवल आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पूरा आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसी कंपनी के लिए लोगों को कौन सी जानकारी उपयोगी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि सामरिक योजना में कौन अधिक समय लगाता है। उसके बाद में किस प्रकार की कंपनी भारत के बाहर पंजीकृत नहीं किया जा सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी विज्ञापन विकसित करने का हिस्सा नहीं है। उसके बाद में संगठन में प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उसके बाद में व्यवसाय का एलिवेटर पिच क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट अगले को यहाँ पे पूछा गया था साथियों कि संगठन में प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उसके बाद में व्यवसाय का एलिवेटर पिंच क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है। उसके बाद में निम्न में से किसे वर्तमान संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि स्कीमिंग मूल्य विधि में क्या फायदे हैं। उसके बाद मूल्य निर्धारण पद्धति में निम्न में शामिल यानी कि निम्न को शामिल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा 4C क्रेडिट में शामिल नहीं है। उसके बाद में पीपीपी मॉडल क्या है, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे पूछा गया था साथियों कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, सो ये सामान्य प्रबंधन के इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और टॉपिक भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया साथियों कि जैसे प्रबंधन हो गया, नियोजन हो गया, संगठन निर्देशन नियंत्रण, व्यवसायिक पर्यावरण हो गया, विपणन प्रबंधन हो गया और उसके बाद वित्तीय प्रबंधन और लेखांकन और लागत लेखांकन और उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है, सो यहाँ से क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में सामान्य कंप्यूटर के हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हो। सामान्य कंप्यूटर से भी यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो साथियों कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर से यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद में इनपुट आउटपुट से 1 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से 2 क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद में OS से यहाँ पे 1 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, इसी के बाद में हम मेमोरी की बात कर सकते हैं। मेमोरी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में लैंग्वेज हो गया, उसके बाद में इंटरनेट हो गया, उसके बाद में MS वर्ड की हम बात करें तो MS वर्ड से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। MS एक्सेल से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद में पावर पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिले। शॉर्टकट की से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे साथियों। सो शॉर्टकट की को आपको पूरे बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना है। उसके बाद में फॉर्मूला से भी यहाँ पे क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगला बात करें साथियों प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद में पीसीबी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया। आईपी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया। उसके बाद में ईमेल पते में क्या नहीं होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था साथियों कि मेमोरी का उपयोग कहाँ होता है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया था साथियों कि
जो कैश मेमोरी का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, ठीक है। सो ये इस टाइप से जो क्वेश्चन का जो लेवल है कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में हम हिंदी की बात कर सकते हो। सो हिंदी से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची शब्द यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में संधि से क्वेश्चन बन रहे हैं, समाज से बन रहे हैं। उसके बाद में समोच्चरित यानी कि भिन्नार्थ से क्वेश्चन यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में विलोम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में वर्तनी हो गया, शुद्ध वाक्य छठी है। उसके बाद में रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों, और उपसर्ग, प्रत्यय, कारक और विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में तत्सम, तद्भव से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, और छंद से यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। इसी के बाद में हम सामान्य ज्ञान की अगर बात कर सकते हो, सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सामान्य विज्ञान से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि बैक्टीरिया का छोटा रूप क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। उसके बाद में चक्रवात का केंद्र क्या है। उसके बाद में पीयू का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया। उसके बाद में यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व कितना होता है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा है। उसके बाद में मिश्रित उर्वरक कौन सा है। उसके बाद में रियो शिखर सम्मेलन के संबंध में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में ऊष्मा का अच्छा वाहक यहाँ पूछा गया था। उसके बाद में कली चूना का रासायनिक सूत्र पूछा गया। उसके बाद में ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव कैसा होगा। उसके बाद में अल्ट्रोपा बेलाडोना का यानी कि संबंध किससे है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। उसके बाद में मानव शरीर का तापमान यहाँ पे पूछा गया था। पौधों का आहार कारखाना है यानी कि क्या है, ये पूछा गया था। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। उसके बाद में स्टेपेटोमाइसिन यहाँ पे पूछा गया किससे प्राप्त होता है, यहाँ पे पूछा गया। उसके बाद में विटामिन ई से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे है साथियों श्वसन संबंधित रोग कौन सा है, यहाँ पे पूछा गया था साथियों। सो यहाँ पे जो सामान्य विज्ञान के क्रम बात करें साथियों, तो सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चनों का जो लेवल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यही है साथियों कि यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं उनको आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा। श्वसन से संबंधित रोग से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं। सो ये जो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा साथियों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वैसे सभी टॉपिकों को आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा, लेकिन आपको अब यहाँ पे ध्यान यही देना है कि कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है या फिर क्वेश्चन बन रहे हैं, उन टॉपिकों को आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लगभग जो सब्जेक्ट है उन पे हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया। उसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे PDF ये जो PDF है PDF का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो 15 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है MP पटवारी का, उसके क्वेश्चनों का जो लेवल है वो पता चल पाया होगा। और उसके बाद में सब्जेक्टों में हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चनों का जो लेवल कैसे बन रहा है वो आप बहुत ही अच्छा से देख पाए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाभदायक होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और मिलते हैं अगले क्लास में या अगले पेपर के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।